हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसी शहर में कृष्णा और रेणुका नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इस साल उन्हें व्यापार में बहुत फायदा हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने का तय किया था। पार्टी का सामान खरीदने के लिए वे एक बड़े दुकान में गए। उस दुकान में उन्होंने ढेर सारी खरीदारी की। पूरी खरीदारी करने के बाद उन्होंने उस दुकान के मालिक से कहा, क्या आपके दुकान में खरीदा हुआ सामान घर पे पहुंचाया जाता है? माफ कीजिए सर, नए साल का त्योहार होने के कारण अभी कोई सामान पहुंचाने के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको कोई समस्या ना हो तो क्या मैं आपका सामान कल आपके घर पहुंचा सकता हूँ? कोई बात नहीं, हमें ये सामान आज ही चाहिए, तो हम कोई और आदमी देख लेंगे। कृष्णा और रेणुका उस दुकान के बाहर उस आदमी की तलाश करने लगे जो उनका सामान घर तक पहुंचा सके। तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, सर, क्या आपको ये सामान आपके घर तक पहुंचाना है? अगर है तो मैं आपसे बहुत उचित दाम लूंगा। उस बूढ़े आदमी को देखकर रेणुका ने कृष्णा से धीरे से कहा, अजी, मुझे ये आदमी शक्ल से ही बेईमान लगता है। इसे सामान बिल्कुल मत देना, कहीं ये सामान लेकर भाग न जाए। रेणुका के कहने के बावजूद कृष्णा ने उस बूढ़े आदमी से सामान पहुंचाने का दाम पूछा। ठीक है, मुझे बताओ ये सब सामान श्यामनगर पहुंचाने का कितना दाम लगेगा? सर, रात बहुत हो चुकी है, मैं आपसे केवल 500 रुपए लूंगा। कृष्णा को पता था कि बूढ़े आदमी ने जो पैसे मांगे वो मार्केट रेट से बहुत कम है, फिर भी उसने कहा, आप बहुत ज्यादा दाम मांग रहे हो, मैं आपको सिर्फ 200 रुपए दूंगा। ठीक है। बूढ़ा आदमी कम पैसों में सामान पहुंचाने के लिए तैयार हो गया और ये देखकर कृष्णा बहुत खुश हो गया। उसने उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मजबूरी के भाव बिल्कुल नहीं देखे। उसके बाद कृष्णा ने उसे कुछ पैसे एडवांस और घर का पता देकर सामान पहुंचाने के लिए कहा। घर लौटने के बाद कृष्णा और रेणुका आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ, आज सारी खरीदारी पूरी हुई, अब खूब अच्छे से पार्टी होगी। लेकिन जब मैंने मना किया था तब आपने उस बूढ़े आदमी को सामान क्यों दिया? मुझे नहीं लगता कोई और इतने सस्ते में सारा सामान घर पहुंचाता, इसलिए मैंने उसे सामान दे दिया। तुम चिंता मत करो, वो कमजोर बूढ़ा कुछ नहीं करेगा। अब वो दोनों उस बूढ़े आदमी का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते कई घंटे बीत गए, लेकिन बूढ़ा मजदूर अब तक सामान लेकर नहीं आया था। तब रेणुका ने गुस्से से कहा, मैंने कितनी बार कहा था उस बूढ़े आदमी पर भरोसा मत करो, लेकिन आप सुनते कहाँ हो? आपने उस बूढ़े आदमी को पार्टी का सारा सामान पकड़ा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि वो सामान लेकर भाग गया है। अब जल्दी से चलकर उस बूढ़े आदमी के बारे में पता करते हैं और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा देंगे। जब वो उसी दुकान के बाहर पहुंचे तब उन्होंने दूसरे एक मजदूर को देखा। उन्होंने गौर किया कि उस मजदूर के हाथ में उनका सामान है। तब रेणुका ने उसे रोका और गुस्से से पूछा, कहाँ है वो चोर बूढ़ा? और ये सारा सामान हमारा है जो वो हमारे घर पहुंचाने वाला था।
लगता है तुम सब चोर मिलकर हमारा सामान बेचने वाले हो। आप शांत हो जाइए। वो बूढ़ा मजदूर चोर नहीं है। वो बहुत दिनों से बीमार था। उसकी कमाई बहुत कम हो रही थी और वह बहुत कठिनाई में था। कमजोरी की वजह से उसे चक्कर भी आ रहे थे। इसीलिए उसने आपका एडवांस और पता मुझे देकर आपका सामान आपके घर पहुंचाने के लिए कहा। यह सुनकर कृष्णा और रेणुका को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद वो दोनों उस बूढ़े आदमी को लेकर अस्पताल में गए और उसका इलाज करवाया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे अपने कारखाने में नौकरी भी दी। इससे खुश होकर उस बूढ़े आदमी ने कृष्णा और रेणुका को बहुत दुआएं दी। कृष्णा और रेणुका को भी उस दुआ में उनका नए साल का तोहफा मिला। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के रंग, रूप और पहनावे से उसके लिए अपनी राय नहीं बनानी चाहिए।